जितने भी लोग बाइनेंस पे P2P ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग के टाइम पे अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मेरी रिसेंट वीडियोस के नीचे आए हैं कि हमारे अकाउंट्स ब्लॉक हो गए हैं, ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं और उसका हल क्या है और इन फ्यूचर हम उससे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी आप लोग अपने फंडिंग में आते हैं और फंडिंग में आने के बाद यहाँ पर आप लोग सिलेक्शन करते हैं P2P की, तो आप लोगों के पास यहाँ पर सेलिंग के लिए जो अकाउंट्स आए होते हैं, यहाँ से आप लोग अकाउंट्स में जाके फिल्टर्स करके आपने जस्ट बैंक ट्रांसफ़र को सिलेक्ट कर लेना है। आपने बैंक ट्रांसफ़र लेना है, आपने कोई थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं लेनी, ना ही इजी पैसा ना ही जायज़ कैश, जस्ट बैंक ट्रांसफ़र होना चाहिए। आप लोग यहाँ से सेलिंग पे जाएंगे, बैंक ट्रांसफ़र करवाएंगे और जब आप लोगों को पैसे सेंड किए जाएंगे तो आप उससे मैसेज में चैट में जाकर ये बोलेंगे क्लियरली कि आपको सबसे पहले इंश्योर करवाया जाए कि आपके पास जो पैसे आएंगे वो बैंक अकाउंट से आएंगे। आप लोग किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से, किसी भी जैज़ कैश अकाउंट से, इजी पैसा अकाउंट से या सादा पे या जो नया पे है, इन वगैरह से आप लोगों ने ट्रांजैक्शन नहीं लेनी। जस्ट आप लोग बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए। जो बंदा आपको पेमेंट कर रहा है उसको ये बोलें कि स्क्रीनशॉट वो आपको सेंड करे। स्क्रीनशॉट होना चाहिए लाजमी तौर पे। अगर स्क्रीनशॉट नहीं होगा तो भी आपके मसले का हल बाद में नहीं निकाला जा सकता, जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपने अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मंगवाएंगे और स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए, उसको आपने सेव रख लेना है। ये हर ट्रेड में होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप लोग ट्रेड कर लेते हैं और आपको नहीं आइडिया होता कि आपने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लिया है या नहीं लिया, आपने अगर कोई इस तरह का ट्रेड पहले कर ली हुई है और आपका अकाउंट बाद में ब्लॉक हो गया, तो आप लोग उसकी हिस्ट्री में, ट्रांजैक्शन की जो हिस्ट्री होती है उस हिस्ट्री में जाके जो जो आपने ट्रांजैक्शन की होती हैं वहां से अपनी ट्रांजैक्शन निकाल के जो आपने रिसेंट ट्रांजैक्शन की है, जो लास्ट ट्रांजैक्शन होती है, उसी वजह से ही आपका अकाउंट भी ब्लॉक होता है। तो आप लोग उसको ओपन करवा के, ओपन करवाने के बाद उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली जो आपने फीस सबमिट करवाई, जो आपने मुझे पेमेंट सेंड की थी, वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें। पहली तो आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि अब के बाद अगर आप लोगों को कोई ऐसा मसला होता है, अगर आपने सेलिंग करनी है, तो स्क्रीनशॉट उससे लाजमी लेने और बैंक का होना चाहिए। क्योंकि जैज़ कैश, इजी पैसा वाले जो हैं उनकी कोई यहाँ पर ना तो हेल्प है, ना कोई चैट सपोर्ट है, ना कोई मेल एड्रेस है, कुछ भी नहीं है। तो बैंक पे आपको ये आसानी होती है जब चीज़ें सॉल्व आउट करवाते हैं। अब मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो बैन हो गया, रिस्ट्रिक्शन लग गई है, आप वहाँ से पैसे अपने नहीं निकलवा पाते हैं और फट से क्या करते हैं लोग कि वो बैंक में कॉल कर देते हैं। आपको बैंक में कॉल नहीं करनी, बिल्कुल भी बैंक में कॉल नहीं करनी, ना ही आप लोगों ने बैंक में अपनी ब्रांच में जाना है। आप लोग सिंपली क्या करेंगे, आपका कोई भी बैंक है, आप लोग जस्ट गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पर जाके आप लोग, फॉर एग्जांपल आपका अगर अलाइड बैंक है, तो अलाइड बैंक की अगर आप जाके ABL मेल लिखते हैं गूगल पे जाके और जाके सर्च करते हैं, तो इनका सबसे पहले आ जाता है कस्टमर सर्विस, कॉन्टेक्ट अस और कंप्लेंट फीडबैक, लॉजमेंट प्रोसेस। इसमें आप लोग जाएंगे और आपके पास जो कॉन्टेक्ट अस है उसमें cm@abl.com.pk, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। या अगर आपके पास BOP है उसका आप मेल निकालेंगे, अगर आपके पास HBL है उसकी जीमेल आईडी निकालें, उनका जो मेल आईडी होगी कंप्लेंट्स के लिए या कस्टमर सर्विस के लिए वो आप निकालेंगे। वो निकालने के बाद एक कंप्लीट प्रॉपर मेल कंपोज करेंगे जिसमें आप लोग लिखेंगे डियर बैंक मैनेजर, जो भी हैं वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर, आप लोग उनको मेल करेंगे जिसमें आप अपना पूरा मसला लिखेंगे कि मैंने, हाँ लेकिन एक चीज़ क्लियर आपको मैं कर दूं कि आपने किसी भी किस्म के मेल के अंदर आपने ये वर्ड यूज़ नहीं करना कि मैंने क्रिप्टो एक्सचेंज किए, कि मैंने क्रिप्टो को सेल किया है और वहाँ से मुझे मेरे पैसे मिले। आप जस्ट उन्हें ये बोलेंगे कि मेरे दोस्त से मैंने रकम वसूल की है, मैंने अपने दोस्त से पेमेंट ली है जो मेरे अकाउंट में आई है और मेरे अकाउंट को बैन कर दिया गया, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, तो काइंडली उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दें। और उसके साथ वो वाला जो स्क्रीनशॉट होगा जो कि आपके उस रिटेलर ने जिससे आपने ये पैसे लिए हैं, जो मर्चेंट होगा, इससे जो आपको स्क्रीनशॉट मिला हुआ है वो स्क्रीनशॉट आप उसके साथ लाजमी तौर पे अटैचमेंट्स में अटैच कर देंगे। स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे, मेल कंपोज करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि मेरा दोस्त है या मेरा रिलेटिव है, उससे मैंने पेमेंट रिसीव की है,
ये मेरी पेमेंट आई हुई है, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, इस तारीख का स्क्रीनशॉट है और इस तारीख को मेरे अकाउंट में पेमेंट आई है, लेकिन मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो काइंडली मेहरबानी फरमा के मेरे अकाउंट को अनबैन किया जाए, क्योंकि मैंने अपने अकाउंट से बिल पे करने होते हैं, मैंने अपने मोबाइल की यूटिलिटीज़ को यूज़ करना होता है, या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मैं अपने बैंक अकाउंट को यूज़ करते हुए करता हूँ, तो काइंडली मेरे अकाउंट को अनबैन किया जाए। तो ये है एक सिंपल तरीका कि आप ये बैंक्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इजी पैसा, जैज़ कैश, नया पे, सादा पे, ये जितनी भी एप्लीकेशन है, अगर आप इनके थ्रू पैसे मंगवाते हैं तो बाद में इसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, क्योंकि कस्टमर केयर के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए या कंप्लेंट फीडबैक के लिए ना तो आपको इनकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है, ना आपको इनकी तरफ से कोई मेल आईडी दी जाती है। आप लोग सिंपली क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं फेसबुक पे, फेसबुक पे जाके आप लोग सर्च करते हैं इजी पैसा, और इजी पैसा के ऑफिशियल पेज के ऊपर डिफरेंट लोगों ने कांटेक्ट किया होता है। नीचे हर पोस्ट के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे अकाउंट्स बैन हो चुके हैं, हमारे अकाउंट ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, हमारे अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं, काइंडली उसको अनबैन कर दें। हजारों लोगों की वहां पर फरियादें पड़ी हुई हैं, लेकिन वो कंपनीज आगे से सुनने को तैयार नहीं है। जो पाकिस्तान में बैंक्स हैं, बैंक्स में जब आप कस्टमर सर्विस को सेंड करते हैं मेल, उनकी आईडी निकाल के उनको पूरा एक ईमेल कंपोज करके आप लोग सेंड करते हैं बैंक को कि ये मेरा मसला है, मैंने अपने दोस्त से पेमेंट मंगवाई है और मेरे अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लग गई है, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, तो आपका अकाउंट मोस्ट प्रोबेबली विद इन 72 आवर्स आपका अकाउंट अनबैन कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें काइंडली आप लोगों ने लाजमी, क्योंकि जब आप कॉल करेंगे बैंक में, जैसे ही आपका अकाउंट अगर इधर से बैन हुआ है, आपने बैंक में कॉल कर दिया, बैंक वाले पूछेंगे जी आपके अकाउंट में रकम कहाँ से आई है, तो आप वहां पे अगर तो आपने ये बोल दिया कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए मैंने क्रिप्टो करेंसी सेल की है और मैंने अमाउंट यहाँ से मेरे पास रिसीव हुई है, तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान में नॉन लीगल है। ठीक है, अभी रेगुलेशंस नहीं हुई हैं पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, लेकिन एक्सचेंजेस चल रही हैं। ऑब्वियसली अगर कोई क्रिप्टो के मुतालिक इस तरह की बात होती है, अगर बैन करना चाहें तो जाहिर सी बात एक्सचेंजेस को बैन किया जा सकता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि ये चलती रहे। ठीक है, क्योंकि अगर बैन करना चाहें, आप खुद सोचें कि ट्विटर जो एक्स है उसको बैन किया गया, लोग वीपीएन लगा के यूज कर रहे हैं, अदरवाइज नॉर्मल यूजर तो यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो बैन है। सेम इसी तरह से इन एक्सचेंजेस को भी बैन किया जा सकता है। लोगों पे क्रैकडाउन करने की बजाय एक्सचेंजेस को भगाया जाए या एक्सचेंजेस को बैन किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही। तो अगर आप अभी कोई ऐसा इकदाम लेते हैं, तो क्योंकि क्रिप्टो करेंसी नॉन लीगल है पाकिस्तान में, तो इसके लिए आपको कभी भी बैंक में ये नहीं कहना कि हमने जी क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज किया है। आप जस्ट ये कहेंगे कि मैंने अपने दोस्त से अमाउंट ली है, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ये मैं मेल सेंड कर रहा हूँ, तो आपका अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया जाएगा, अनबैन कर दिया जाएगा, उस पर ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो हटा दी जाएंगी। मजीद अपडेट्स लेने के लिए हमारे चैनल मिस्टर कासिम भट्टो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट्स में। तमाम तर लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने वीडियो को देखा, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।